brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो क्या बिहार के सदाकत आश्रम से कांग्रेस के लिए नई सियासत करने का एक रास्ता खुलेगा? 1940 के बाद पहली बार बिहार में पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है। बैठक जितनी बड़ी है उससे ज्यादा उसमें बड़ी चीजें डिस्कस होने वाली है। मामला सिर्फ बिहार चुनाव तक सीमित नहीं है जो 1.5-2 महीनों में हो जाएंगे। बिहार के बहाने असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, इस पर राहुल गांधी की नजर है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां भी नजर नहीं है। वो पटना में गंगा नदी के किनारे खड़े होकर यमुना के किनारे बसे दिल्ली पर नजर डाल रहे हैं। 2029 का कोई रोड मैप तैयार होता हुआ दिख रहा है। ये काम अब रेस के घोड़े कर सकते हैं, बारात के घोड़े में दम नहीं है। ये बात एक चीज समझ जानी चाहिए। दूसरी बात है कि इतनी महत्वपूर्ण CWC की बैठक, एक्सटेंडेड बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महागठबंधन का जो सबसे बड़ा साथी है RJD, तेजस्वी यादव की पार्टी, उनका लालू प्रसाद यादव का परिवार, उसमें आपस में ही जंग छिड़ी हुई है। बड़ा भाई घर से निकाला जा चुका है, खुलकर मोदी की तारीफ कर रहा है। एक बेटी चुप है, दूसरी बेटी कहीं ना कहीं मोदी या बीजेपी की जो लाइन है उसको ढोती हुई दिखाई देती है। और तेजस्वी यादव बेसब्र हो रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, जबकि अभी तो पहाड़ जैसा सफर बाकी है। तो राहुल गांधी ऐसे नाजुक समय में बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की नजर बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है, राहुल गांधी की नजर दिल्ली पर है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा फेरबदल कर देने पर है। गद्दी छोड़ वोट चोर, गद्दी छोड़ को घर घर पहुंचा देने पर है, हाइड्रोजन बम फोड़ देने पर है और बिहार के बहाने देश भर में एक आंदोलन चलाने पर है। राहुल गांधी की नजर जनरेशन Z पर है। राहुल गांधी की नजर उन मुद्दों पर है जिनको वो आजमाना चाहते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में और उसका विस्तार कर देना चाहते हैं पूरे देश भर में। कुल मिलाकर प्रयोग की तरह बिहार को लिए रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। इसको एक चुनावी प्रचार, चुनावी कार्यक्रम मानकर चल रहे हैं कि चुनाव जीतना है विधानसभा का। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। अब कांग्रेस के नेता स्पष्ट भी कर चुके हैं कि 11 साल से डबल इंजन की सरकार, 11 साल से महंगाई, बेरोजगारी, स्त्रियों का दमन, किसानों का अहित, मजदूर सुरक्षित नहीं, तमाम चीजें हैं। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे छात्र हैं जो साल भर नहीं पढ़ते और एग्जाम चीटिंग करके, नकल करके दे आते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं। साफ साफ इशारा कांग्रेस के नेताओं का वोटों की चोरी से है। जब वोट की चोरी से ही चुनाव जीत जाना है तो फिर मुद्दा जनता उठाए, उन पर नजर डाली जाए, उनकी आवाज को सुना जाए, नहीं सुना जाए, क्या फर्क पड़ता है? जनता के मुद्दे हल हो जाए, हल नहीं हो, अधर में लटके रहें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसका तोड़ राहुल गांधी को निकालना है, इसका तोड़ कांग्रेस को निकालना है। और एक और बात है, राहुल गांधी के लिए बिहार जीतना उतना ही जरूरी है जितना कि नरेंद्र मोदी के लिए बिहार जीतना है। दोनों के बीच में पॉपुलैरिटी में फर्क है, लेकिन फासला थोड़ा सा कम होता जा रहा है। राहुल गांधी थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी के मामले में कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक फर्क है।
लेकिन बीजेपी के साथ जो मशीनरी है, जो कॉरपोरेट है, जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया में दखल है, उसका मुकाबला इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट नहीं कर सकता। ये बात राहुल गांधी को मानकर चलनी चाहिए। राहुल गांधी को इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट अपना नेता के रूप में मानने लगा है, लेकिन मुंह दिखाई की बख्शीश भी देनी पड़ती है, और ये मुंह दिखाई की बख्शीश बिहार का चुनाव जीतना है। जब तक राहुल गांधी ये साबित नहीं कर देंगे कि उनमें चुनाव को जिताने की क्षमता है, वोटर बूथ तक ले जाकर अपने पक्ष में वोट गिराने की क्षमता है, अपने पक्ष में ईवीएम की मशीन का बटन दबाने की क्षमता है, तब तक आप चुनावी राजनीति के बड़े खिलाड़ी मोदी जैसे नहीं हो सकते। भले ही आप विचारधारा के स्तर पर अच्छे हो, भले ही आप विचारों के स्तर पर अच्छे हो, भले ही आप अच्छी बातें करते हो, भले ही आप मासूम हो, भले ही क्यों ना हो, लेकिन चुनावी राजनीति की बात आती है तो ये सब खेल उतना चलता नहीं है। तो क्या सदाकत आश्रम से कोई रास्ता निकलेगा? कांग्रेस के नेता, बुजुर्ग नेता याद दिला रहे हैं कि बिहार ने बहुत बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को राह दिखाई है। चंपारण वाला नील किसानों का आंदोलन आप सब जानते ही हैं, 1974 की क्रांति, जेपी का आंदोलन आप सब जानते ही हैं। उसके बाद अन्ना का दिल्ली में आंदोलन होता है, उसमें भी बिहार का छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है, ये सब हमने देखा ही है। फिर ये जो परीक्षा लीक का मामला बिहार के छात्रों ने उठाया, रेलवे परीक्षा में देरी का मुद्दा जिस ढंग से उठाया गया, अग्निवीर का विरोध जैसे किया, ये सारी तमाम चीजें हमारी आंखों के सामने घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी बिहार को एक प्रयोग के रूप में देखना चाहते हैं। चौथे नंबर की पार्टी है, सबसे पहले दूसरे नंबर की पार्टी लालू और बीजेपी है। नीतीश भले ही कमजोर हुए हो, लेकिन फिर भी सॉलिड रूप से 14% 15% वोट है और तीसरे नंबर की पार्टी है। और चौथे नंबर पर कांग्रेस है, क्योंकि पांचवें नंबर पर कोई ऐसी पार्टी दिखती नहीं है। प्रशांत किशोर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, चिराग पासवान संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी सब संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। वाम मोर्चा अगर मिलकर उसको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं चौथे नंबर पर कांग्रेस को टक्कर देते हुए जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस चक्कर में पड़ ही नहीं रहे। इस चक्कर से बढ़कर वो एक बड़ा चक्कर चलाना चाहते हैं। अभी तो माना जा रहा है कि स्ट्रेटेजी ये डिवाइस होगी कि कैसे विकल्प पेश करना है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, महिलाओं की समस्या, इसका तोड़ तो 50,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर तो निकाल ही लिया है, फौरी तौर पर निकाल लिया। लेकिन इसका एक विकल्प क्या हो सकता है, ये क्या सदाकत आश्रम से ये चीजें बाहर आएंगी, इस पर भी नजर रखनी जरूरी होगी। हाइड्रोजन बम की कोई तारीख तय होगी, इसके लिए भी सदाकत आश्रम की बैठक पर नजर रखनी जरूरी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।